एक ही बार नीचे मीटर शुरू हो गया। कार्ल पियर्सन मेथड, बोर्ड ही ला दिया। मनन आ रहा है, क्लियर है? कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कोरिलेशन निकालने के 3 मेथड्स होते हैं। एक स्कैटर डायग्राम में करा चुका हूं, एक ये वाला है, और एक है स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। उसको बोलते हैं रैंक कोरिलेशन, इसको बोलते हैं कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ। कई बार ना कार्ल पियर्सन वर्ड लिखता नहीं है, सिर्फ क्या लिख देगा, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो क्या करोगे? आजो आजो आजो, ठीक है? तो क्या करोगे? हुआ नहीं अभी तक? तेरे से कॉमन नहीं आ रहा यहाँ पे? कॉमन मेरे को दिख ही नहीं रहा है बेटा ये 3 है, ये कितना आएगा? प्लस एक्स, ये क्या है? माइनस 4x। ये क्या आएगा? माइनस 3x। 3 है, माइनस 3x में 3 कॉमन आएगा। इसका 3 मेरे को समझ आ गया। ऊपर तो कॉमन नहीं आएगा ना, ऊपर तो डायरेक्ट एक माइनस एक्स है। ऊपर क्या? ए माइनस एक्स नहीं आ रहा। अच्छा a प्लस 2x माइनस 3x। भगवान भला करे तेरा, 9th की वजह से पूछवा दूं, ये कर देगा। ठीक है ठीक है। शर्म आनी चाहिए। नहीं सर, इसको निकालने के 4 मेथड है। किस किस के स्कूल में चारों करा दिए? चारों। तो अभी क्या करा रहे हैं? फिर अभी क्या करा रहे हैं? मैं आपको चारों मेथड तो नहीं कराऊंगा, क्योंकि स्कूल में ऐसा नहीं बोलेंगे किससे कराएंगे। मैं आपको कम से कम 2 कराऊंगा, जिससे जल्दी इजी हो जाएगा। एक मेथड है जिसमें स्टेप डेविएशन लगेगी, लेकिन उसमें ना काम वो है कि जो सिलेबस में कटा हुआ है। आपने एक चैप्टर डिस्पर्जन था जो सिलेबस में कट चुका है, वो आपको आता है, तो ये वाला तुम कर नहीं सकते हो। तो सिंपल तरीके से करेंगे पहले। इधर बस एक चीज देख लो, एक चीज, ये तो इनकी मिसप्रिंटिंग है ना। हाँ जी। बस एक चीज ये देख लो, ये जो रूट है इन लोगों ने खुद से हटाया ना, ये हटने तो वाला नहीं है ऐसे। कौन सा? ये इस पे पूरा है, इस पे बेटा ऐसे अगला स्टेप देखो, मिस प्रिंटिंग दिख गई है ना, मिसप्रिंटिंग है तो ना। अगला स्टेप में दिख रहा है कि मिस प्रिंट है। हाँ तो मैं बस पूछ रही हूँ क्योंकि मैं भाग रही हूँ। एक में गलती से मिस प्रिंट, अगले में पूरा आ गया ना, दे रहा हूं। ये पूरा इसका नाम है जी एक्चुअल मीन मेथड। जिन जिन का फॉर्मूलेज इसके जो है देख के आउट जाने का मन करे वो जा सकता है क्लास से बाहर। आर इसको डिनोट करते हैं स्मॉल आर से। एन, एन क्या होगा? नंबर ऑफ टर्म्स। हमको 2 वेरिएबल्स दिए होंगे, प्राइस, डिमांड, हाइट, वेट वगैरह वगैरह। तो एन सिग्मा डीएक्स डीवाई माइनस सिग्मा डीएक्स इंटू सिग्मा डीवाई अपॉन में एन डीएक्स का स्क्वायर माइनस सिग्मा डीएक्स का होल स्क्वायर। ये अलग अलग बातें होती हैं। डीएक्स स्क्वायर का सम, डीएक्स के होल सम का होल स्क्वायर, डीएक्स स्क्वायर का सम, डीएक्स के सम का होल स्क्वायर, फिर दोबारा रूट, बीच में मल्टीप्लाई का साइन। लगाना है लगाओ, नहीं लगाना ना लगाओ। यार सर ये तो पागल हो अभी वो नहीं है श्रेया, वो सही सही मजाक उड़ाती है इसका। जी ऐसे कुछ मेरी तबीयत खराब ठीक है ना। ये जी एक्चुअल मीन मेथड नंबर 1, सब समझ आ जाएगा जब पढ़ाएंगे। नंबर 2 शॉर्टकट मेथड।
बेटा दो दो वेरिएबल्स में क्या कोरिलेशन, नेगेटिव पॉजिटिव, दो चीजों में कितना रिलेशन है, ज्यादा है कम है, कितना परसेंट है, हाइट वेट, डिमांड सप्लाई, प्राइस डिमांड। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वो निकलेगा ही नहीं आपसे कभी। हम बच्चों को बोल देते हैं यहीं छोड़ दो, रूट के अंदर एक नंबर निकालो, वो छोड़ दो। रूट निकालने के लिए आपको एक दिन मैं रूट निकालना भी सिखा दूंगा, लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है। तो जितनी देर में तुम एक रूट निकालोगे, फिर ये रूट निकालोगे, दोनों डेसिमल में आएंगे, फिर इनको मल्टीप्लाई करोगे, फिर उसको डिवाइड करोगे, इतने में 3-4 क्वेश्चन और हो जाएंगे। तो नंबर डाल के छोड़ाना, आधा एक मार्क्स कटवा लेना। बेनिफिट, बिजनेस, बी अ बिजनेसमैन, डोंट बी अ जॉब वैकेंसी। जॉब तो मिलेगी नहीं ना इसको जिनके मार्क्स नहीं आएंगे। सोचो सोचो लोगों सोचो। भाई साहब कितना पोर्शन इनकम्प्लीट है? सर्कल्स, वो उसकी वो होगी थी कंप्लीट, आरएस होगी थी ना, उसका टेस्ट है। और सर्कल शुरू करो वीडियो। रूट क्वेश्चन 9 में, मैं तो 9 में लूंगा है। वेट करो भी, मैं बहुत बिजी हूँ। नीचे कुछ बच्चों से, मेरे पास कुछ नहीं है, कोई कॉपी शॉपी दो अगर है तो। बेटा लेके आया करो ना घर से सामान, पेपर में ऐसे जाते हो, एक बार थोड़ी हुआ, हर बार मांगता तू, मैं कहाँ से लाऊं? पहले वाले मेथड का नाम क्या है? एक्चुअल मीन मेथड, ये वाला क्या, रूट 3a, ए भी रूट के अंदर है, दोनों 3 और ए दोनों, तो इन्हीं क्या किया, इंटू 3 भी है, बट अभी तो हाँ तो सही तो किया, 2√3 इंटू 3 6 रूट देता है पागल। कैसे कैसी बातें पूछ रही है? ये वाला जेन्युइन है, ये वाला जेन्युइन है, ये वाला पक्का जेन्युइन है। कहती √3 प्लस √3 2√3 होता है। मैं कहा हाँ, कह रही 6 क्यों लिखा है, बाद 3 भी तो मल्टीप्लाई करना है, लिखा हुआ साफ साफ, बेवकूफ ना हो तो। क्या एक्स वाई, सर ये क्या अभी ये वाला जेन्युइन तो कैसे? अबे लो नोट तो कर लो हैं? समझाऊंगा तो मैं ना, क्या टेपना है, सारे टेपो। आपको सारे फॉर्मूलाज में कुछ कॉमन दिख रहा है? सब कुछ सेम है, ध्यान से देखो, सब कुछ सेम है। सिग्मा dx dy, सिग्मा xy, सिग्मा dx डैश dy डैश, सिग्मा dx इंटू सिग्मा dy, सिग्मा x इंटू सिग्मा y, सिग्मा dx डैश सिग्मा dx। याद करने का तरीका एक ही है, एक भी याद कर लो कितने याद हो जाएंगे, एक जैसे हैं। एक और भी है, लिखवा नहीं रहा मैं अभी वो। मेरे स्कूल में तो फिर सारे लोग मेरा स्कूल तो है।
क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। मैं ज्यादातर ये सिखाता हूँ। सबसे आसान मेरे को ये लगता है, प्यारा सा। अपने मन से पूछो कि मीन निकालने का स्टेप डिवीजन जल्दी आंसर आता है कि उससे आता है जल्दी? स्टेप डिवीजन जल्दी आता है। 62 इंटू 58 मल्टीप्लाई करना आसान है, 62 इंटू 1 मल्टीप्लाई करना आसान है। वो जो 0 -1 तो उसमें डैश लगता था, तो डैश वाला एक ना गलती हो गई है, इन्होंने गलत लिखा हुआ, मैंने गलत लिख लिया। सब कुछ सही है, ये स्टेप डेविएशन है। हाँ, वो पीछे गलत लिखा हुआ, बुक में मिसप्रिंट हुआ है। डायरेक्ट कहाँ गया फिर? ये सेकंड होगा। टॉप वाला होगा। वो तो है ही नहीं फॉर्मूला, ये शॉर्टकट है। पहला शॉर्टकट है। ये डायरेक्ट। अरे पीछे गलती है, वो मैं क्या करूं? ज्यादा हम ये यूज करेंगे। एक और मेथड है एक्चुअल मीन मेथड, जो मिटा दिया, वो मैं लिखवाऊं ना लिखवाऊं मेरे को दिक्कत आ रही है। सब में रूट है। पहले फॉर्मूला लिख लो, क्वेश्चन तो होते रहेंगे दुनिया में। एक्चुअल मीन मेथड, सिग्मा एक मिनट रुक बेटा, यहां पे ना कैपिटल डी डालना। ये अलग होता है ऑलरेडी। हाँ जी, ये आधा ना बनाना, आधा ना, हिंदी का आधा ना, हिंदी का आधा ना, इसको बोलते हैं। ये क्या है? ऐसे बना दो। अब ठीक है, आधा ना, नल का न, हिंदी का न, हाँ उसकी डंडी हटा दो। हिंदी भूल गए हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। और बेटा देखो, फॉर्मूले सारे लिखने हैं पर याद सारे नहीं करने हैं। वो कोई एक्सेप्शनल क्वेश्चन आएंगे जहां यूज करते हैं। ये जो आधा न है, इसका चैप्टर पूरा इकोनॉमिक्स में कट गया है। मैथ्स के स्टूडेंट के पास मैथ्स में ये है, वहां आपको ये निकालना सिखाएंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन। अभी चैप्टर करा दिया मैंने। आपके बैच के सब बच्चों का 3D हो चुका है सिवाय आपके, और वो बैच में नहीं होगा। गार्गी ने सबसे पहले एग्जाम में आया था, उसको मैंने सितंबर के आसपास कराया। श्रेया ने स्कूल से ही कर लिया, कहती मेरे को स्कूल से हो गया। आरजा ने मेरे से पहले कर लिया, गाइड अप भी कर ली। अब वो टेस्ट देंगे। आप बच्चों, आप जब आओगे मैं कराऊंगा, कि बैच में नहीं होगा, वो वीडियो से होगा एक्स्ट्रा।
और उसकी वीडियो सिर्फ एनसीईआरटी की है, एक्स्ट्रा गाइड ऐप के लिए। तो मैंने कराया नहीं ना, बैच में तो कराया नहीं मैंने, ऐसे नहीं पड़ेगा। एक बच्चे को नहीं कराऊंगा मैं, कराऊंगा मतलब आएगी तो कराऊंगा ना। 3 को मैं करा चुका हूँ ना। बड़ा डी अलग और छोटा डी अलग। अच्छा सर, ये तो एक स्टैंडर्ड डेविएशन और ये अलग होता है, ये अलग होता है। इसका मतलब होता है जो तुम x लेते हो ना, उसको एज्यूम मीन में से माइनस करते हो, ये होता है x में से पूरा एक्चुअल मीन माइनस करना है, तभी एक्चुअल मीन मेथड है ये। यस मैम, इसलिए हम इसको ज्यादा प्रमोट नहीं करते। इसके लिए पहले मीन निकालना पड़ेगा, सबको माइनस करना पड़ेगा। उसमें एज्यूम मीन तो हम कुछ भी लेट कर सकते हैं। हमने पहले ही कहा था जो वीक बच्चे ही को मत लिया करो, फिर ले लेते हो तुम। पहली वाली को तुम्हें कॉमर्स ही मना की थी मैंने तो। तुम्हें 10th में मैंने कहा था कॉमर्स मत लो, तुम लेके बैठे हो, क्या करें। और तुम कर रहे हो धीरे धीरे परफॉर्म। टाइम नहीं मेरे पास, कोई बात नहीं, निकाल लो। जल्दी करो, क्वेश्चन स्टार्ट करना है मेरे को। ये जो लिमिट है, ये वाला मेरा b अपॉन a अपॉन b आ रहा है, इनका आ रहा है मेरा 19 लिखा है। जल्दी कर भाई, ये इसका ये आ रहा है। ये ट्रिक में पागल। सर आप क्या लिख रहे थे? सर इसलिए बोल रहे थे मेरी सबने का हो गया, कोई नहीं, बुक में है, बुक में से लिख लेना। सिर्फ तुम दोनों बहुत बातें करो, जैसे बैठ आरजा वाली की तो बात ही नहीं कर रही। मैं जब जब बोर्ड पे हूँ तुम दोनों की बातों की आवाजें आ रही है। बातें हो रही है कि नहीं हो रही है, स्पीड स्लो होती है कि नहीं होती है। एक सेकंड बस, इनको काम दूंगा, अपने करते रहेंगे। अरे एक अपने आप कर लेंगे बच्चे होशियार। ऐसा फॉर्मूला तो कोई बात नहीं, ट्राई तो कर सकते हो। मैंने भी इतनी देर से ट्राई किया। लिखो जी क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखो। x दिया हुआ है 12, नंबर ऑफ वेरिएबल सेम होंगे वो, जो इसका नंबर वो इसका नंबर सेम होगा। देखो जी ध्यान से, सबसे पहला तरीका है करने का कि फॉर्मूला याद हो। फॉर्मूला मोस्टली हम यही यूज करने वाले, मोस्टली। और एक आध क्वेश्चन होगा उसमें एक्चुअल मीन यूज करेंगे। वो क्वेश्चन में कुछ ऐसा दिया होगा ये लग नहीं पाएगा, बाकी शॉर्टकट और डायरेक्ट में यूज ही नहीं करूंगा, सारे इसी से हो जाएंगे। आपको एक्स और वाई दिए, सबसे पहले आप लोग ये लिख के ये जगह, और जो खुला खुला बहुत यूज करते हैं, कंजस्टेड कर दो, क्योंकि ये पूरा भर जाएगा यहां तक। या अपने लेफ्ट से राइट जाओ, पूरे 2 पेज यूज करो। सबसे पहले नीचे 2-3 लाइनें छोड़ के ये फॉर्मूला लिखा जाएगा। अब फॉर्मूले में क्या क्या चाहिए वो देख। सबसे पहले क्या है, एन क्या है मेरा, कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है, 7 है। गिनती 1 2 3 4 5 6 7, तो एन मेरा कितना मिल गया, 7। ठीक है, फिर क्या चाहिए, सिग्मा dx डैश dy डैश। ये पढ़ते कैसे, ऐसे पढ़ते कि उल्टा पढ़ते हैं, उल्टा पढ़ते हैं कि पहले मैं dy डैश निकलेगा, dx डैश निकलेगा, वो दोनों क्या होंगे, मल्टीप्लाई, और उसका समेशन करेंगे, उस पूरी लाइन का कॉलम का सम। वरना तुम, और एक होगा सिग्मा dx का सम, एक होगा सिग्मा dy का सम। तो क्या इन दोनों का मल्टीप्लाई करके ये आंसर आएगा, नहीं। इसलिए उल्टा पढ़ते हैं हमेशा, हम तो मीन से उल्टा पढ़ते आ रहे हैं। तो आज पता लगा है कि अगर सिग्मा fx होता है तो हम
एफ का सिग्मा और एक्स का सिग्मा मल्टीप्लाई करते हैं? नहीं, हम उल्टा पढ़ते हैं कि पहले एफ और एक्स को क्या करोगे और उस पूरे कॉलम का टोटल होगा। तो सबसे पहले मेरे को यहाँ पे दिख रहा है आपको एग्जैक्टली कितना समान चाहिए, कितने कॉलम्स? सबसे पहले कॉलम चाहिए dx डैश, दिख रहा है? फिर एक कॉलम चाहिए dy डैश, उसका सम जो आएगा यहां पे वो क्या आ गया, आ जाएगा। और यहां पे जो आएगा वो क्या आएगा, ये और ये खत्म। इसके बाद ये भी खत्म हो गया, इन्हीं का स्क्वायर कर देंगे हम। सिग्मा dx डैश का क्या करना है, होल स्क्वायर। अब आता है सिग्मा dx डैश का स्क्वायर का सम, एक dx डैश का स्क्वायर करना है, उसका सम। एक कॉलम यहां बनेगा dx डैश का स्क्वायर, उसका सम, वो ये होगा। तो dx का टोटल का सम dx का होल स्क्वायर है, dx का हर आइटम का स्क्वायर का सम वो dx डैश का स्क्वायर है। समझ रहे हो, ये सम का स्क्वायर है, पहले सम फिर स्क्वायर, ये स्क्वायर का सम का स्क्वायर और स्क्वायर का सम दो अलग अलग बातें होती है। सम का स्क्वायर पहले सम कर लो, फिर जो आंसर है उसका स्क्वायर कर दो, सम का स्क्वायर। स्क्वायर का सम पहले स्क्वायर करो सारी आइटम, फिर स्क्वायर्स का सम करो। फिर यहां पे dy डैश का भी क्या आएगा, स्क्वायर। चार कॉलम याद हो गए, dx डैश dy डैश dx, इसका स्क्वायर उसका स्क्वायर। एक लास्ट कॉलम बनेगा पांचवा, dx डैश और dy डैश। जिस क्वेश्चन में स्टेप डेविएशन नहीं लग पाएगा वो भी इस मेथड से कर सकते हैं, काफी सारे। अब मैंने आपको बताया था dx का फॉर्मूला क्या होता है, मेन x माइनस ए, तो dy का फॉर्मूला y माइनस ए, और डैश का अलग होता है। डैश में डिवाइड बाय क्या करते हैं, कॉमन फैक्टर। dy डैश dx कैसे निकालते हो, 0 1 2 3 करते हो ना, यहां आपको डिवाइड करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो dx ये हो गया, dx डैश क्या हुआ, अपॉन c, dy डैश अपॉन c। फॉर्मूला लिख लो साइड पे, ठीक है, कॉमन फैक्टर h। वो क्या है? तो मीन नहीं निकालते थे, 0 से 10 में 10 h नहीं होता था, 0 से 10 10 से 20 में h नहीं होता था t। अब आप इसमें से एक लेट करो कि a क्या लेट करना है, उसको बॉक्स कर दो। कितने मार्क्स का आता है उसका? बेटा पहले करो, बेटा इतना ऊपर कौन लेट करता है, हम इन दोनों में से या इन, 21 आएगा वो बीच का एक। उससे फर्क पड़ने वाला नहीं है। चलो अब ठीक है। अच्छा एक और रूल सुनेंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इसमें आपने ये किया है तो इसमें भी यही करना है, आप कोई भी ऊपर से कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल मैं यही करने वाला हूं। यार मिडल वैल्यू दिख रही है, मिडल से फायदा होता है कि नहीं होता है, हैं? बेटा माइनस करना है, माइनस करना है। लो भाई 10 ले लो। अब हर एक नंबर को इससे क्या करना है, माइनस, और डिवाइड किससे करना है। पहले आप चेक करो इनमें कॉमन फैक्टर क्या है, 3। इनमें अगर किसी क्वेश्चन में कॉमन फैक्टर नहीं आता तो उसका कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1। तो आप 1 से डिवाइड करोगे तो वही आंसर आएगा जो माइनस करके, तब भी सेम हम लगा सकते हो आप। वरना आपका पहला फॉर्मूला क्या लगा था, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट। शॉर्टकट में आपको ये डैश नहीं है, बाकी सब सेम है। डैश हटा दूंगा तो सिर्फ ये हट जाता है, खाली एक्स बनने से वो बड़ा हो जाता है क्वेश्चन। अगर आप माइनस करोगे 12 माइनस 21 कितना आ रहा है, 9। तो आपका अगर मैं डैश हटा दूंगा तो यहां लिखा जाएगा 9, ये माइनस ये। लेकिन अगर डैश लेंगे, डिवाइड किससे कर रहे हैं, 3 से, तो आंसर क्या आ गया, छोटा हो गया, और तो डैश को ही चुनो। और अगर 1 भी है कॉमन वेक्टर तो फिर 9 आ जाएगा, हमें क्या फर्क पड़ रहा है उससे, हम एक ही फॉर्मूला तो एक ही याद कर रहे हैं ना। समझ आ रहा है, कॉमन फैक्टर 1 होगा तो 1 से डिवाइड होगा। अगर कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो जो x माइनस ए का आंसर है वही x माइनस ए अपॉन 1 का भी आंसर होगा। तो डैश वाला याद करो या बिना डैश के याद करो, क्या फर्क पड़ता है उससे।
तो डैश वाला याद करेंगे, दोनों में लग जाएगा। जहां कॉमन आ रहा है वहां भी डैश लग जाएगी, डिवाइड करना आसान है। जहां कॉमन नहीं आ रहा वहां भी डैश लिख दो और 1 से डिवाइड कर दो, क्या ही फर्क पड़ रहा है। तो 2 फॉर्मूले याद करने तुम क्या हो जाओगे, बच जाओगे। अब 12 - 21 9/3 -3 x माइनस ए है ना, छोटा माइनस बड़ा है। फिर ये कितना आ गया, आ गया कुछ याद? ये सिर्फ तब आएगा जब कॉमन फैक्टर होगा, जब नहीं होगा तो नहीं आएगा। हर बार नहीं होता, पेपर में खासकर नहीं होता। समझ गए? उसमें मानो तो कॉमन फैक्टर हमेशा होगा। पर ये नहीं आता ना फिर। अगर मानो होगा तो ये नहीं होगा, कोई और होगा तो। अगर यहाँ पे 1 कॉमन फैक्टर लेके तो 9 6 3 ऐसा कुछ आ जाएगा। और ये तो एक ही टेबल में आ रहे हैं, एपी बन रही है। हर बार एपी नहीं होती, उल्टे से नंबर होते हैं। समझ आई? अब इसका बताओ, 6 में से 10 गया, अपॉन 2 भी तो करोगे। अगर तुम ये लेते तो ये 0 सेम आ जाता, तो मेरी बात ही नहीं मानी। ये 4 तक चला गया बेचारा। अगर मेरी बात मानते 12 लेते तो ये भी सेम आया था बिल्कुल। तुमको 10 अच्छा लग रहा था। 10 का काम हुआ कुछ, यहाँ पे फायदा हुआ कुछ 10 का, और लो 10। अब कुछ नहीं करूं, अब हो गया, अब हो गया जी। अब देखो इसका सम कितना आया, 0। मैंने जो नंबर लिया उसका सम 0 आ रहा है। मेरी कैलकुलेशन आसान हो रही है, तुम्हारी नहीं हो रही। योर बैड। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। डिजायरेबल, जो ये डिजायर करनी है, मैंने कहा था 10 लो डिजायरेबल, ये था ही नहीं इनके लिए जो हम चाहते हैं। 4 5, ये देखो 2 तो कट गए, 7। अगर मेरी बात मानते तो कितना आता? असीस बात ही नहीं मानती मेरी। आगे से ऐसा मत करना। हाँ सर बोलो, छोड़ना या तो छोड़ दो। इतना गंदा मन कर मुक्का मार के बोर्ड। तेरे को तो कल ट्रेडिंग अकाउंट ही मुश्किल लग गया था, बच्चों वाला। कहता बस इतनी सी कंफ्यूजन हो रही है कि आपने ये बोल दिया जो यहाँ माइनस होगा वो वहां प्लस होगा, इस पर कंफ्यूज हो गया। जो क्रेडिट माइनस होगा वो डेबिट का प्लस क्या है, तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसमें कंफ्यूज हो गया। मुश्किल लग रहा है चैप्टर मेरे को। अबे मैं कह रहा हूँ, मन कर रहा है होमेंटिस ले ले। अब ये दिक्कत है, सारा कोर्स वापस करना पड़ेगा। ले भी लेगा मतलब भाई लूंगा नहीं बेटा, वो फिर भी हो जाएगा। नहीं होगा, बड़ी मुश्किल से। अकाउंट्स के लास्ट के 3 चैप्टर, इकोनॉमिक्स के ये 2 चैप्टर और ह्यूमैनिटीज का पूरा सिलेबस एक इकट्ठा ही हो जाता है। वो अब भी नहीं आएंगे आगे। अब बेटा क्या करना है, dx का स्क्वायर, सारे dx का स्क्वायर इसका करो। 9 की -9, क्योंकि माइनस हट जाता है। सबको पता है माइनस का स्क्वायर प्लस होता है। बताओ जी। सम करो, इसका 0 नहीं आता। अरे इसको करो सम, ये कितना आ रहा है? 14 × 2 भाई मेरे को सांस लेने का टाइम नहीं है। क्या 2 लिख दो, 3 लिख दो। अच्छा इसका करो, 16 और 4 10 20 और ये 30 35। बेटा ऐसे मत किया करो, मैथ्स के बच्चे हो। देखो ये क्या हुआ, 10 30 35 इजी। अब आप करो dx dy को मल्टीप्लाई, प्लस आएगा माइनस 6। एक फायदा हो गया, 2 0 आगे। आगे टोटल भाई dx dy, ऊपर कॉलम देखो क्या लिखा है, dx dy का मल्टीप्लाई, इनको मल्टीप्लाई कर दो। इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर कर दो। ये कभी भूल भी जाओगे ना, ये मेथड भूल जाओगे कोई बात नहीं, फॉर्मूला तो याद रहेगा, फॉर्मूला याद करना ही पड़ेगा। फॉर्मूला देखोगे, फॉर्मूले का सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है। ये कह रहा है dx का स्क्वायर, वो कर लो। ये कह रहा है dx dy मल्टीप्लाई करो। हेडिंग खुद बता रही है, खुद एक्सप्लेनेटरी अपने आप में।
पक्का? 12 और 8 30 और 38 नहीं 28। चलो अब वैल्यूज पुट करें। n की जगह पे n, उसकी वीडियो गेम बंद करियो। यहाँ क्या आएगा? dx डैश का सम 0। वो 0 ही हो जाएगा। अरे लिखना तो पड़ता है। ये कितना आया? n कितना है? dx डैश का सम, डैश के स्क्वायर का सम 20 मैंने वो डिवाइस में देख लिया। माइनस। अब यहां भैया स्क्वायर कर देते हैं। ये स्क्वायर का ही सम था, हो रखा है ये स्क्वायर का सम। स्क्वायर होल में करना है। dx कितना है? 0। 0 का स्क्वायर करना है। 0 अब n 7 dy का स्क्वायर, dy 7 का स्क्वायर 49। dy स्क्वायर अलग होता है, dy होल स्क्वायर अलग होता है। dy स्क्वायर ये है, dy होल स्क्वायर, एक आंसर का होल स्क्वायर। समझ आया? dy स्क्वायर स्क्वायर होके ऑलरेडी आ गया, दोबारा स्क्वायर कर देना। होल स्क्वायर इसका दोनों का करना होता है। ये करते करते याद हो जाएगा। अब बड़ी सिंपल कैलकुलेशन है। 28 into 7 कैलकुलेटर से करके बताओ जल्दी जल्दी। कैलकुलेटर से कर लो। अभी यही नहीं नहीं 196 196 जीरो हो गया। 28 ये भी सेम आ गया। ये कितना आ रहा है? नहीं 35 into 7 240 में से 49 माइनस करो। 196 आ रही है। इसका आंसर कौन बताएगा ओरली? 196 से बहुत वन वन है आंसर। नॉन मैथ्स ने बता दिया। शर्म कर लो। अगर अंदर सेम रूट के नंबर है वो क्या रूट हट जाता है? आंसर क्या है? 196। वैसे बताओ 196 का रूट क्या होता है? 14 into 14 से कट जाएगा, 196 ही आएगा वो। 196 से बहुत कौन कहता रूट सिखा दो? आज सिखाओ रूट। अरे बताते हैं। रूट निकालना आता है? वो ऐसे नहीं आता। ऐसा दिखता तो मत करो यार, बस ऐसे ही आता है। एग्जाम में भी ऐसे ही आता है। सर आपको कौन आता है? एग्जाम में यहाँ एक होल नंबर, यहाँ एक होल नंबर, यहाँ एक होल नंबर। इनके रूट जब आएंगे वो डेसिमल में आएंगे। वो डेसिमल को मल्टीप्लाई, एक तो ये फोटो खींचेगी फिर मैंने 100 सवाल पूछेगी। नोट कर। पहले कोई एक बार लाल बटन दबाओ। लाल बटन दबा दो, वीडियो बंद कर दो।